देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज पहली बार देश की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के सेंट्रलाइज सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यह तस्वीरें बेहद खास हैं और सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल को कहा जाता है, जिसके सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर 9 जेल हैं, जिसमें एक जेल महिला जेल है 6 नंबर की, और यहां पर करीबन 4500 जो उच्च क्वालिटी के जो कैमरे हैं, जिन्हें हाई डेफिनेशन कैमरे कहा जाता है, आप देख सकते हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। और उनकी बाकायदा जो मॉनिटरिंग है वो टीएसपी के जवान, इसके अलावा सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं आईटीबीपी के, वो यहां पे लगातार करते हैं। भारत सरकार का जो उपक्रम है बैल, उसके ये कैमरे हैं जो डिफेंस के लिए भी तमाम साजो सामान और उपकरण जो है वो तैयार करता है। आप देख सकते हैं यहां पर हर उस गतिविधि पर नजर रखी जाती है ताकि जेल के अंदर किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो पाए। जो गैंगस्टर हैं या आतंकवादी हैं वो किसी तरह से मोबाइल फोन का या ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो जेलों में ना कर पाए, क्योंकि जेलों को लेकर कई तरह की ऐसी खबरें सामने आई हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, जेल के अंदर ड्रग्स पहुंची। उस पर कंट्रोल करने के लिए तिहाड़ जेल ने अब और ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर दी है। अकेले तिहाड़ जेल की 9 जेलों में करीबन 4500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे न केवल जेल के अंदर, जेल के बाहर, इसके अलावा जेल के हर उस प्रीमाइसेस में, हर उस बैरक सेल के अंदर लगाए गए हैं जहां पर कैदी रहते हैं। बता दें कि तिहाड़ जेल के अलावा जो मंडोली और जो रोहिणी जेल है, उन सब में मिला के करीबन 7500 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं और इन्हें लगातार जो है वो मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जेल में जो हाई रिस्क कैदी होते हैं उन्हें अलग सेल में रखा जाता है और उनके लिए भी लगातार जो है वो जेल प्रशासन पूरी तरह से मॉनिटरिंग करता है। जेल में जहां पर खाना बनता है, जेल का जो ग्राउंड है, या जेल में जो कैदी जो रहते हैं, जिसमें एक जो जेल है वो जो युवा कैदी आते हैं 18 से 21 साल के, उनके लिए है। एक सजा याफ्ता कैदियों के लिए जेल है, अंडर ट्रायल कैदी के लिए जेल है, मुलाहिजा वार्ड है, वो एक अलग जेल बन गई है अब, जिसमें कि जो पहली बार अपराध करके जो जेल में कैदी पहुंचते हैं उनको यहां पर रखा जाता है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जेल के एक बड़े अधिकारी हैं जो जेल के यहां पर डीआईजी हैं तिहाड़ जेल के। हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम से कैदियों पे नजर रखी जाती है, जेल स्टाफ पे नजर रखी जाती है, ताकि कोई गतिविधि जो है वो गैर कानूनी गतिविधि ना हो? आप देखिए, लगभग हमने 7500 के करीब सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं और हर जेल के अंदर अपने अपने कंट्रोल रूम बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी है, जिसके तहत 24 घंटे हमारा स्टाफ जो है सारी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखता है। और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि पाई जाए जो अलर्ट रेज करने की हो, तो जेल अपने लेवल पे भी अलर्ट रेज करता है और यहाँ से सेंट्रल कंट्रोल रूम से भी उनको सपोर्ट की जाती है, यहाँ से अलर्ट रेज किया जाता है। और ऐसा करके जो है हम काफ़ी हद तक इन सब के ऊपर, जितने हमारे कैदी हैं, जितने हमारे स्टाफ हैं, जो भी गतिविधियाँ जेल के अंदर हो रही हैं, उन सब के ऊपर जो है हम लोग अपना ध्यान रख पा रहे हैं। और आगे और भी कुछ कैमरास लगवाए जा रहे हैं ताकि कोई अगर डार्क स्पॉट जेल के अंदर ना रह जाए जिसके अंदर कोई भी जाके कोई गलत ऐसा कार्य कर सके जो उसे नहीं करना। सर, हमने देखा है कि जेल के अंदर सर जो खबरें आती हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है जेल प्रशासन के लिए। और इन कैमरों की मदद से सर कई ऐसे केस भी सुलझे होंगे जब आपने कैदियों को फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है। ऐसा ज़रूर सामने आया है। फ़ोन इस समय जेल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके अलावा ये सारी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा से जो हमने वॉच रख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो है जैमर्स भी लगे हुए हैं, जिसके चलते हम लोग जो है फ़ोन का इस्तेमाल कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरास से जो हमारी 24 घंटे की निगरानी में रखे हुए हैं, उनसे सबकी गतिविधियों पे ध्यान रखते हुए हम फ़ोन का कंट्रोल कर भी पा रहे हैं और अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है उनको रिकवर भी कर पा रहे हैं। सर, थोड़ा आपसे इन कैमरों को देखते हुए जानना चाहेंगे सर, जेल तिहाड़ जेल में कितनी जेलें हैं, कौन सी महिला जेल है? इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सर रोहिणी और मंडोली को मिला के कितने कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, किस तरह के कैमरे हैं, भारत सरकार के किस उपक्रम से कैमरे लिए गए हैं? आप देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल 16 जेलें हैं। तिहाड़ के अंदर 9 जेलें हैं, एक जेल रोहिणी में है और 6 जेलें मंडोली जेल परिसर के अंदर है।
इस जेल के अंदर 6 नंबर जेल जो है वो हमारी महिला जेल है। उसके अलावा 5 नंबर जेल जो है वो यहाँ पे यंग ऑफेंडर जेल है, जिसके अंदर हम 18 से लेके 21 साल तक की उम्र के लोगों को रखते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक 4 नंबर जेल को हमने मुलायजा जेल बना रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को रख के उनको हम रिपीट ऑफेंडर्स जो है उनसे दूर रख पा रहे हैं, ताकि उनका यहाँ पे किसी भी तरह से शोषण ना हो। सर जो फेस रिकॉग्नाइज कैमरे हैं वो भी लगाने का जो प्लान है वो जेल के अंदर जल्द तैयार किया जा रहा है, वो कितनी मददगार साबित होंगे जेल के अंदर? देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। फेस रिकग्निशन कैमरा लगाने के बाद में हम इंडिविजुअल्स का सारा मूवमेंट जो है इन कैमराज में ट्रैक कर पाएंगे। तो उम्मीद हम करते हैं कि वो लगने के बाद में जो हम अपना ऑब्जेक्टिव, ताकि यहाँ पे जो भी कैदी हैं, जो भी बंदी भाई हैं, वो सारे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हम वो वाला अपना मिशन, अपना मोटिव उन चीज़ों से पूरा कर पाएंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेल के अंदर जो सेंट्रलाइज सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उससे जरिए जो है वो पूरी तरह से वॉच की जा रही है। बता दें कि तिहाड़ जेल में अभी करीबन 13,000 कैदी जो हैं वो इस समय मौजूद हैं, क्षमता से कहीं ज़्यादा हैं। करीबन 5,000 से ज़्यादा की जो क्षमता है वो तिहाड़ जेल की है, लेकिन करीबन 13,000 से ज़्यादा कैदियों पर पूरी तरह से सख्ती रखना, वॉच करना एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर का मामला सामने आया था, जिससे कि तिहाड़ जेल की साख पे काफ़ी बट्टा लगा था, उससे भी सबक लेते हुए कई और तरह के जो इक्विपमेंट हैं वो लगाए गए हैं और पूरी तरह से जेल स्टाफ पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। हाल में ही जो तिहाड़ के जो डीजी हैं उन्होंने भी सख्त कड़े फैसले लिए हैं और उसको देखते हुए लगातार सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए काफ़ी मदद जो है वो जेल प्रशासन को मिली है। जो गतिविधियां जेल के अंदर चल रही हैं उन पर नज़र रखने के लिए, और कई ऐसे मौके आए हैं जब जेल के अंदर कुछ ऐसी गतिविधि होने से रुकी हैं कि जब जेल का जो माहौल है वो ख़राब होने से बचा है। इन कंट्रोल रूम के जरिए उसी जेल में तुरंत ये मैसेज गया है और वहाँ पर उन कैदियों को दबोचा गया है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे या चाहे वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो हर तरह से एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक खास बात भी तिहाड़ जेल ने बताई कि जो डार्क स्पॉट है या जो डार्क प्लेस है तिहाड़ जेल प्रीमाइसेस से जुड़े हुए, उन पर पैनी नजर रखने के लिए कैमरों को वहां पर भी इंस्टॉल किया गया है। जो बॉर्डर के एरिया हैं, जेल के जो बॉर्डर के एरिया यानी कि जो हरिनगर, ये जो बाहर के जो बॉर्डर के एरिया हैं, आप देख सकते हैं वहां पर भी जेल के बाहर किस तरह की गतिविधि है उन पर नजर रखी जा रही है। जो जेल में जो 3rd बटालियन के गाड़ियां कैदियों को लेकर कोर्ट जाती हैं, कोर्ट से वापस आती हैं, उनकी किस तरह की गतिविधियां होती हैं उस पर भी जो है जेल प्रशासन का नजर रखता है। मेन गेट पर भी लगातार जेल के जो अधिकारी हैं वो तैनात रहते हैं और यहाँ पर भी 24 घंटे इस कंट्रोल रूम के जरिए लगातार जो है वो कैदियों पर हर एक सेल में, हर एक बैरक में जो भी जितने भी कैदियों के यहाँ पे रहने की जगह हैं वहाँ पर क्लोजली वॉच जो है वो इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाती है। करीबन 1200 से ज़्यादा और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तिहाड़ जेल के अलग अलग जेलों में लगाए जाएंगे ताकि जो एशिया की सबसे अति सुरक्षित तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहे सुरक्षा के मद्देनजर, और जो कैदी हैं, खूंखार गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, वो किसी तरह से मोबाइल फोन या गैर कानूनी गतिविधियों को तिहाड़ जेल के अंदर से बैठकर अंजाम ना दे पाएं।